हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आलन जी। जैसा कि आप सभी को पता है, चल रहा है ब्रेनस्टॉर्म सीरीज और आपको कल एक क्वेश्चन मिला था जो आपके लिए एक ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन था। अब हम उसका सल्यूशन देखते हैं। आई होप आप सबने उसको सॉल्व कर लिया हो और ट्राई तो जरूर करा हो। तो देखते हैं उस क्वेश्चन का सल्यूशन। इस क्वेश्चन में बेटा मुझे क्या बोला गया था कि यहाँ पर एक स्क्विरल है जो कि सिलिंड्रिकल जो मेरा पोस्ट है इसको स्पाइरली अपवर्ड क्लाइम कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे क्लाइम कर रही है, इसको स्पाइरल फॉर्म में। ठीक है, तो अपन यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से इसको क्लाइंब अप कर रही है, ऐसे क्लाइंब अप कर रही है। ठीक है, मुझे बोला गया है कि जब ये कंप्लीट स्पाइरल लूप कर लेती है तो वर्टिकल हाइट 4 फीट क्लाइंब करती है। जब ये पूरा का पूरा लूप कंप्लीट कर लेती है तो वर्टिकली कितनी हाइट कंप्लीट कर लेती है, मतलब अगर ये यहां से चली है तो यहां पर इसका लूप कंप्लीट हो जाएगा एक। तो ये जो हाइट है ये आपको दी है, इट इज 4 मीटर। ये आपको 4 मीटर दी है। ओके, और बोला गया जो एंटायर पोस्ट है इसकी हाइट 16 मीटर है। पूरे पोस्ट की हाइट कितनी है? 16 मीटर है। ठीक है, अब हमको बोला गया है कि अगर सरकमफेरेंस 3 फीट की है, ओके, इट इज नॉट इन मीटर, इट इज इन फीट। इट इज इन फीट। कितना है ये? 4 फीट है और टोटल है 16 फीट। मीटर नहीं है, यह है फीट। तो यह है 4 फीट और वो है टोटल 16 फीट। अब इसकी जो सरकमफेरेंस है वो 3 फीट दी है, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू, अगर इसका रेडियस अपन आर मान लें तो वो मुझे कितना दिया है? वो मुझे दिया है 3 फीट। ये मुझे 3 फीट दिया है। ठीक है, तो मुझसे पूछा गया कितनी डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी अगर ये यहां से स्टार्ट होती है और पूरा टॉप पे पहुंच जाती है। तो डिस्टेंस निकालनी है, मतलब इस पाथ की लेंथ कैलकुलेट करनी है आपको। ये जो स्पाइरल पाथ है इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। माइंड डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखते हैं बेटा, जब ये यहां से यहां गई तो इसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रही होगी। अब अगर आप बड़े प्यार से इस बात को समझो तो देखो, इसकी वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में मान लेते हैं कुछ ऐसी रही है। ये इसकी वेलोसिटी है। क्या इस वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं? एक हो जाएगा इन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक हो जाएगा इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहां पर जो कंपोनेंट आ रहा है इसको लेटस से मैं Vx बोल देता हूं, और जो कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा लेटस से मैं इसको Vy बोल देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये मान लो वो वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये कुछ ऐसे चल रही है, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे चल रही है। तो इसका जो ये कंपोनेंट है ये Vx है, ये कंपोनेंट Vy है ना? Vy तो हमेशा ऐसे ऊपर ही रहेगा, लेकिन Vx अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज करेगा बट मैग्नीट्यूड तो Vx ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, ये बात तो समझ में आ रही है। अब बड़े ध्यान से देखो, अगर मैं एक पूरे कंप्लीट स्पाइरल लूप की बात करूं तो एक लूप में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कंपोनेंट है इसकी वजह से जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुई है, क्या वो 2 पाई आर हुई है? इस प्लेन में तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी इसने? 2 पाई आर। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि यहां से यहां पहुंचने का अगर टाइम t है तो t की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 पाई आर बाई वी एक्स। कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर बाय वी एक्स। ओके, और अगर अपन बड़े ध्यान से सोचे, वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई, तो यहां पर जो टाइम लगेगा, अगर मैं वी वाई से सोचूं तो कितना ऊपर आया? ये 4 फीट ऊपर आया है, अपॉन स्पीड कितनी थी? वी वाई। दोनों इक्वेशन को अगर अपन इक्वेट कर दें तो 2 पाई आर की वैल्यू तो 3 है, तो मैं लिख सकता हूं 3 अपॉन वी एक्स विल बी इक्वल्स टू 4 अपॉन वी वाई। ओके, 4 अपॉन वी वाई। तो यहां से अपने पास आ रहा है 3 Vy विल बी इक्वल्स टू 4 Vx। ये दोनों इन कंपोनेंट में एक रिलेशन आ गया अपने पास। ठीक है, अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो समझना, डिस्टेंस के लिए अपन क्या लिख सकते हैं? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। बेटा स्पीड को क्या लिख सकते हैं? क्या इसकी स्पीड हो जाएगी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये तो हो गई स्पीड, किससे मल्टीप्लाई कर दो? टाइम से। अब सोचो इसको नीचे से ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मान लेते हो टाइम है कैपिटल टी, तो क्या यहां पे टाइम से मल्टीप्लाई कर दें? कैपिटल टी। ओके, तो वीएक्स की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। इट इज 3/4 टाइम्स ऑफ वी वाई, मतलब 9/16 वी वाई स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब सोचो टाइम को क्या लिखूंगा? ये कितना फीट का है? 16 फीट का है। कितने फीट का है? 16 फीट का है। तो क्या मैं टाइम को लिख सकता हूँ 16 अपॉन वी वाई। इतना ही तो टाइम लगेगा पूरा चढ़ने में।
यस सर। अगर आप देखो यहाँ से वी वाई कॉमन ले लें तो वी वाई से वी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 9 + 16 दैट इज 25/16। तो बाहर लूंगा अंडर रूट के, तो ये हो जाएगा 5/4 × 16 दैट विल बी इक्वल्स टू 20 मीटर। इसका मतलब जो इसने पूरा का पूरा ये पाथ ट्रैवल करा, इस पाथ की लेंथ कितनी आ गई बेटा? 20 मीटर आ गई। ये मेरा डिस्टेंस है। दिस विल बी माय आंसर। आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसको सही कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं करा उनको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसका सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि अगले दिन के लिए आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन या ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन क्या है।